हारा को जागृत करें। और ये कैसे जागृत होती है, और जागृत होने के बाद ये किस प्रकार से वर्षों की बीमारियां ठीक कर सकती है, और ये अवचेतन मन का हिस्सा किस प्रकार से है, और रावण ने यानी दशानंद ने किस प्रकार से अपनी हारा को जागृत कर लिया था। और मैं आपको इसी वीडियो में आपकी हारा कैसे जागृत होगी वो मैं कराऊंगा, जैसा कि मैं ऑलमोस्ट वीडियो में कराता हूं अपनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक खूबसूरत सी बात, कि सबसे पहले तो ये हम जान लें कि हरा क्या है। फिर उसके बाद जानेंगे कि हरा दशानंद ने यानी रावण ने किस प्रकार से जगा ली थी, कि भगवान को बार बार उसी जगह पर तीर चलाना पड़ा। आई मीन उस मुख्य जगह पर तीर चलाना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। जिसे कहते हैं कि उसकी अमृत था उस जगह पे। और तीसरी चीज कि ये अवचेतन मन का हिस्सा कैसे है, और चौथी चीज कि हारा को मैं जागृत करके दिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको दूंगा। आप उसे लगातार कीजिएगा जब तक आप को खुद रिजल्ट ना देखो। बेसिकली क्या है, जब तक रिजल्ट सबके अलग अलग आते हैं, सबके अपने टाइम पर आते हैं। कोई ऐसी मेरे पास रूल बुक नहीं है कि इसके 4 दिन में आ जाएंगे, उसके 5 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग होती है। सबके ब्रेन के पैटर्न अलग होते हैं, सबका अवचेतन मन का हिस्सा, आई मीन कहे कि अवचेतन मन का मन में जो चल रहा होता है या इम्प्रिंट्स होते हैं, उसका हिस्सा जो होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। यानी ऑलमोस्ट कहने का ये है कि मेरे पास ऐसी कोई रूल बुक नहीं है जिससे मैं आपको ये बता दूं कि 10 दिन में ये हो जाएगा और 20 दिन में ये हो जाएगा। ये तो आपके और आपके सृष्टि के, आपके बॉडी माइंड सोल और यूनिवर्स के कनेक्शन के बीच में डिपेंड करता है। और आप कितने अपने ऊपर फोकस करते हैं, कितना आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं शुरू करता हूं इस खूबसूरत से वीडियो को, कि सबसे पहले ये जान ले कि हारा शब्द का अर्थ है, देखिए, बेली यानी पेट यानी उदर, और यानी नाभि से 2.5 से 5 इंच के हिस्से के आसपास का, यानी जो हमारा नेवल पार्ट होता है जिसे हम नाभि कहते हैं, है ना। जिसे हम आम भाषा में तुंडी भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है, लेकिन इसको नाभि और नेवल पार्ट्स एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाता है। और जापानी इसको अपनी लैंग्वेज में हावी या टेंडन कहते हैं, हारा या टेंडन कहते हैं। तो अब आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से गौर से समझ ले कि ये है क्या चीज। हमारी जो नाभि, यहाँ पे जो नाभि होती है उसके 2.5 से 5 इंच के हिस्से के आसपास का वो हिस्सा बताया जाता है कि वो चमत्कारी हिस्सा है। और यूं बताया जाता है कि डायरेक्टली उस हिस्से का कनेक्शन अवचेतन मन से होता है। वैसे तो ये बात है कि हमारा पूरा शरीर ही अवचेतन मन को चलाता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली वे में होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है उसके। लेकिन इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन होता है वो अवचेतन मन से होता है। और मैं ये भी बता दूं कि ज्यादातर लोग जो बीमार रहते हैं वो अपने इस अनबैलेंस के कारण इसको बैलेंस नहीं कर पाते। इसका जो बैलेंस ना होने की जो मुख्य वजह है वो मैं आज आपको बताऊंगा और कराऊंगा भी। और आपकी इस कहते हैं कि हारा जो है वो जागृत भी होगी। और जो वर्षों से बीमारियां हैं, या जरूर नहीं कि बीमारी हो, आगे बीमारी कोई लगे, या कोई फूड नुकसान दे रहा है, या एनवायरमेंट नुकसान दे रहा है, जीवन में डिसीजन ठीक नहीं है, इन सब चीजों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात को लेके कि जो हारा है हमारी, ये किस प्रकार से दशरथ ने जगा ली थी। वो जब तब बहुत करता था, है ना। आपने देखा होगा बहुत। देखो, बेसिकली क्या है कि कुछ चीजें जो छुपी हुई है, जरूरी नहीं कि मतलब वो आपको आप नहीं पढ़ी हो, है ना। तो उसने अपनी नाभि के आसपास जिसे हम हारा कहते हैं, वो को उसको इस प्रकार से जागृत कर लिया था कि उसको कोई भी तीर, जब प्रभु श्री राम तीर मारते थे तो उसके जो जख्म है खुद ब खुद भर जाते थे।
क्यों? क्योंकि उसने हारा, जो हीलिंग सेंटर भी कहा जाता है, वो इस प्रकार से उसने जागृत कर लिया था कि वो किस प्रकार से जब भी वो तीर मारे जाते, तीर तुरंत उसको हील कर लिया जाता था। फिर उसके भाई ने, विभीषण ने बताया कि किस प्रकार से आप उसके नाभि में तीर मारो, मतलब जो बैलेंस्ड है, जहां शक्ति है, तभी तो कहा था कि नाभि में अमृत था। अमृत का क्या मतलब होता है? अमृत, है ना, यानी अमर करने वाली औषधि, या अमर करने वाली वो वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ था? उसने वो जागृत कर लिया था। तो जब उसकी नाभि में तीर मारा तो वो इनबैलेंस हो गई, यानी डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब होने के बाद जो उसकी हारा है वो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद उसकी फिर जो भी आगे आपने देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी हारा को कैसे जागृत करें। ये बता देता हूं, लॉजिकली बता देता हूं, टेक्निकली बता देता हूं, और फिर उसके बाद में करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो बैलेंस्ड है, वो हरा हरा पे बैलेंस होता है, नाभि पे बैलेंस होता है ना। और मैं आपको बता दूं कि इस पे लगातार फोकस करने से कि ये बैलेंस हो रही है, लगातार इसे फोकस करने से ये ठीक हो जाती है लोगों की। देखो, 99% लोगों की हारा जो है वो इनबैलेंस पड़ी हुई है। और अब मैं आपको बता दूं कि इनबैलेंस होने की वजह से बीमारियां क्या होती है। पेट में गड़बड़ रहती है, सिर में दर्द रहता है, भारीपन शरीर में रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तलवों में जलन सी रहती है ना। और वो जख्म जो है, जो ठीक नहीं होते, जिन्हें 20-20 दिन लग जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, पेट में प्रॉब्लम रहती है, एसिड बहुत बनता है। और आज मैं आपको हारा को जागृत करके कराऊंगा, और आप बड़े आनंद पूर्वक कीजिएगा। उससे पहले थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन है वो सुन लीजिएगा। वो ये कि आप इस वीडियो को, इस आने वाली जो मैं अब हारा को जागृत करने का जो गाइडेड मेडिटेशन आपको देने वाला हूं, उसे किसी मशीन पर काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, या किसी से ऐसे कार्य को करते हुए जो फोकस करके करना पड़ रहा है, उसको करते हुए ना करें। इसे एकांत जगह पर शांत मन से करें। और मैं बताऊं, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसे जिसे कहते हैं कि ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है बहुत दिनों से, वो रात में करे, सोने से पहले, है ना। और जब इसको करे तो लगभग 4 या 5 घंटे पहले खाना खा ले, है ना। और सुबह करे तो फिर और भी अच्छी बात है। आप इसे सुबह शाम भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब करें तो खाना ना हो पेट में। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं इस खूबसूरत सी टेक्निक को, या आप कहें कि गाइडेड मेडिटेशन को। तो कंधे सीधे करके बैठिएगा, मुस्कुराकर, शांत मन से बैठ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, सिर को झुकाए नहीं, क्षितिज की ओर रखें, यानी ऊपर की ओर उठा के रखें, जैसे कि आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें। मन को शांत करें, विचारों को रोकने की कोशिश करें, सांसों को नॉर्मल करें, पूरे शरीर को धीरे 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 शांत करें। कल्पना करें कि आपको और भी ज्यादा आराम मिल रहा है। अपने ध्यान को अपनी बालों की जड़ों से धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं, और देखें कि शरीर का हर हिस्सा शांत हो रहा है। आपकी स्कल शांत हो रही है, यानी खोपड़ी, सिर, माथा शांत हो गया है। ढीला छोड़ दें, आईब्रो को ढीला छोड़ दें, और महसूस करें कि उसे बहुत रिलैक्स मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। आंखों को कोमलता से बंद रखें, प्रेम से, धीरे से आंखों को कोमलता से बंद करें, और देखें कि उसे और ज्यादा ठंडक मिल रही है।
नीचे की ओर लाएं, गर्दन की ओर। देखें कि गर्दन को शांति मिल रही है। कंधे को ढीला छोड़ दें, आराम महसूस करें। पीठ को ढीला छोड़ दें, आराम महसूस करें। एकदम रिलैक्स महसूस करें। कल्पना करें कि आपको और ज्यादा आराम मिल रहा है। पेट, पीठ रिलैक्स महसूस करते रहें और कल्पना करें कि आपको और ज्यादा आराम मिल रहा है। धीरे से अपने घुटनों को रिलैक्स करते हुए अपने ध्यान को पैरों की एड़ी तक ले आए और फिर धीरे से अपने ध्यान को पैरी की एड़ी से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते समय, शरीर को रिलैक्स करते हुए समय बालों की जड़ों तक वापस ले आए और अब शांत मन से बैठे रहें। रिलैक्स। और अब अपने हारा पे यानी नाभि के 3 से 5 सेंटीमीटर के हिस्से पे फोकस करना चालू करें। शांत मन से देखें कि वो बैलेंस हो रही है। कल्पना करें कि जो उथल पुथल मची हुई थी वहां शांति मिल रही है। कल्पना करें कि वहां सब कुछ स्थिर होता चला जा रहा है। जैसे सूरज, सांझ का सूरज, जैसे चिड़िया घर वापस आ जाती है, जैसे किसान घर खेतों से वापस आकर बैठ जाता है अपने घर पे, जैसे सांझ का सूरज ढल रहा हो, जैसे समंदर की शांति को महसूस करें। एकदम रिलैक्स। देखें उस जगह पर कितनी शांति हो चुकी है। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब अपने विचार यानी अपनी इरादे की शक्ति को वहां तक जाने दें जिसे हम दिव्य शक्ति भी कहते हैं। और देखें एक छोटी सी ज्योति भांति एक दिव्य शक्ति आपकी हारा के पास जा रही है और उस अंकुरित नुमा हारा के बीज को अंकुरित कर रही है। और जैसे ही वो ज्योति उस जगह पर टच हो गई, छुई है, वैसे ही आपकी हारा का अंकुरित हो चुका है, प्रफुल्लित हो चुका है, जागृत हो चुका है। और धीरे से उस वृक्ष को, उस पौधे को बनते हुए देखे, उस अंकुर को फूटते हुए देखे, उसमें एक किले नुमा संरचना को आते हुए देखे। किस प्रकार से वो शक्ति जागृत हो रही है और आप अपनी हारा को अंकुरित होते हुए देखें। एक दिव्य वृक्ष कहते हैं इसे दिव्य वृक्ष अपनी हारा में उगते हुए देखे। उसमें शक्ति है, ऊर्जावान वृक्ष है जिसमें ऊर्जा है। और इस अंकुर को किस प्रकार से ऊर्जा भांति जगमगाते हुए देखे कि जिस प्रकार से एक सोना जगमगाता है, जिस प्रकार से एक चीज जगमगाती है, शांत मन से उसे जगमगाते हुए देखते रहे और देखें कि किस प्रकार से वो जगमगा रही है। और आपके धीरे धीरे आपके उन छोटे छोटे रंध्रों में
उन नाड़ियों में प्रवेश करती चली जा रही है। शांत मन से उसका आभास करते रहे। महसूस करते रहे कि आपको और भी ज्यादा आराम मिल रहा है। रिलैक्स महसूस करें और देखें कि किस प्रकार से वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में, पूरे छोटे छोटे रंध्रों में, आपके ब्लड में, वेसल्स में जा रही है और आपके पूरे शरीर को जैसे अमृत भांति प्रदान कर रही है। देखें कि आपकी पूरे शरीर के जो इन्फ्लामेशन है, जख्म है, भीतर से ठीक होते चले जा रहे हैं, हील होते चले जा रहे हैं। और शांत मन से ये महसूस करें कि आपको और ज्यादा आराम मिल रहा है। देखें हृदय की तरफ यही ऊर्जा जा रही है और आपके हृदय को हील कर रही है, ठीक कर रही है। अगर उसमें कुछ क्लॉट फंसा है, कुछ भी है, तो उसे घोल रही है, पिघला रही है और वहां पर आपके हृदय को प्रॉपर 100% काम करते हुए देखें। शांत मन से देखते रहे जिस प्रकार से एक किसान दूर खड़े होकर फसल को देखता रहता है उगते हुए, उसी प्रकार से शांत मन से आप कल्पना करते रहे कि वो आपका हारा को अंकुरित किस प्रकार से पूरे शरीर में ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा देता चला जा रहा है। किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टोन है या कुछ भी सिस्ट है, उसको पिघलते हुए, घुलते हुए, वाष्पित होते हुए देखें और देखें कि किस प्रकार से वो एकदम ठीक हो गई है। 100% थोड़ी बहुत बची है वो ऊर्जा उसे ठीक कर देगी। उसी जगमगाते हुए इस ऊर्जा को लीवर के पास आते हुए देखें। देखें कि किस प्रकार से लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी या अपचक जैसी कोई प्रॉब्लम थी या स्वेलिंग थी, वो एकदम ठीक हो चुकी है और वो भी अब 100% काम करने लगा है। ओके, इस प्रकार से देखें कहीं पे भी पूरे शरीर में कोई गांठ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हील होते हुए देखे। धीरे धीरे ये ऊर्जा उस ओर चलती चली जा रही है। शांत मन से आप देखते रहे दूर खड़े होकर और कल्पना करें कि आपका पूरा शरीर इस ऊर्जावान अमृत से भर चुका है और दूर खड़े होकर ऐसे खूबसूरत से अपने भीतर के साम्राज्य को देखते रहे, खुशहाल होते हुए, ठीक होते हुए। आपका हृदय मुस्कुराकर कह रहा है मैं बहुत खुश हूं और वहां पर खूबसूरत सा एक मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा बनाए। आपकी किडनी कह रही है मैं एकदम ठीक हूं। अपनी किडनी को देखें कि वो आपको मुस्कुरा रही है, वहां पर अपना भी चेहरा मुस्कुराते हुए देखें। लीवर की ओर देखें किस प्रकार से लीवर भी मुस्कुरा रहा है। सभी एक सुर में गाना गा रहे हैं और कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। एक मधुर टोनलिटी में जैसे एक फूल से बरसते हैं, जैसे खुशबू सी बहकती है हर जगह पर। शांत मन से देखते रहे लगभग 2 मिनट तक पूरी प्रक्रिया को
दूर खड़े हुए पीछे हाथ बांध कर देखते रहे। शांत मन से पूरा शरीर बैलेंस होता चला जा रहा है। एकदम शांत, रिलैक्स। पूरे शरीर को देखते रहे कि उसे और ज्यादा आराम मिल रहा है। सारी चीजें ठीक हो रही है। पूरे शरीर में ऊर्जा भर चुकी है। आप जीवन के प्रति प्रेम भाव को बढ़ा रहे हैं। मुस्कुराते रहे। देखें कि आपका पूरा शरीर एक सुर में गाना गा रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अंदर एक जश्न चल रहा है, एक जॉय चल रहा है, एक आनंद चल रहा है। उस आनंद में खो जाए। मुस्कुराते रहे 2 मिनट तक। शांत, एकदम शांत, रिलैक्स होकर बैठे रहे। शांत। रात। लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े सब ओके। पूरा शरीर एक सुर में गाना गा रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। शांत मन से बैठे रहे। अपने माथे पे एक खूबसूरत सी अपनी छवि देखे। चमकते हुए चेहरे के साथ, चमकती हुई आंखों के साथ, खूबसूरत हेयर स्टाइल के साथ, 3 डायमेंशनल, कलरफुल, पैनोरामिक, मुस्कुराती हुई छवि, जीवन के प्रति प्रेम, आत्मविश्वास वाली छवि बड़ी सी आपके माथे के सामने डांस करती हुई, नाचती हुई, बल्ले बल्ले करती हुई। और धीरे से अपनी पैर की उंगलियों को हिलाए और अब हाथ की उंगलियों को हिलाएं और मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को नजदीक लाके उनमें गर्माहट पैदा करें और अपनी आंखों पे रखें। जब भी ठीक लगे तब धीरे से अपनी आंखों को खोलें। मैं नितिन शर्मा अपनी टीम NLP कोचिंग नेक्सस की तरफ से तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।